हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी यहाँ पर हमने प्रश्न लिए हैं सारे सिलेक्टेड और PYQs लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप MP में किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, MP पुलिस, MP पटवारी या फिर MP सचिव, ये वीडियो आपके लिए है। क्लियर है? अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। देखिए, चलते शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहला प्रश्न है, आपके सामने देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील कौन सी है। दैट मीन्स विच इज़ द स्मॉलेस्ट तहसील ऑफ मध्य प्रदेश एरिया वाइज। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो जो सबसे छोटी तहसील है वो है अजयगढ़। ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है? अजयगढ़। और सबसे बड़ी तहसील यदि हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है इंदौर। क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पर आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से बता रहा है। ठीक है, तो ये बहुत कंफ्यूज करता है। देखिए, यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो छिंदवाड़ा है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों ही निवाड़ी है। और सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से ये इंदौर है। ठीक है, देखिए संभाग की बात करते हैं। सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आप देखते हैं एरिया वाइज तो ये जबलपुर है और सबसे छोटा संभाग चंबल है। वैसे यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं सबसे बड़ा संभाग तो इंदौर है और सबसे छोटा संभाग शहडोल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तहसील है, यहाँ पर सबसे बड़ी तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी हमने पढ़ा ये इंदौर है और सबसे छोटी तहसील जो है ये अजयगढ़ है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन दिवस है मध्य पर्व के रूप में कब मनाया जाता है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 नवंबर को। ठीक है, ए आपका राइट आंसर है। 1 नवंबर को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य का गठन जो है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसलिए हम हर वर्ष प्रतिवर्ष जो है ये 1 नवंबर को मध्य पर्व या मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के तौर पर मनाते हैं। ओके, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए सबसे पहले जो मोस्टली पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। दूसरा इससे रिलेटेड ये पूछा गया है कि स्थापना के समय MP में कुल कितने जिले थे और संभाग थे। तो देखिए कुल 43 जिले थे और 9 संभाग थे। ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। पुनर्गठन दैट मीन्स जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कहलाता है वो। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये 1 नवंबर 2000 को हुआ था जब MP और जो छत्तीसगढ़ हैं ये क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे। ओके, उस समय जो MP में कुल जिले थे वो कब? पुनर्गठन के बाद। दैट मीन्स जब विभाजन हो गया था उसके बाद यदि पूछे तो 45 जिले थे और 9 संभाग थे। क्लियर है? तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, जिले भी याद रखना है प्लस संभाग भी याद रखना है कि कब कितना है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको जरूर स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत ही प्रसिद्ध है पिथौरा चित्रकला, इमेज में आप देख सकते हैं। और इसका जो संबंध है याद रखिएगा ये भील जनजाति से है। ठीक है, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, भील जनजाति। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा खेल संघ जबलपुर में स्थापित नहीं है। देखिए दैट मीन्स विच स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ MP इज नॉट हेडक्वार्टर्ड इन जबलपुर। ऑप्शंस देख सकते हैं आप, और यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट मीन्स MP क्रिकेट एसोसिएशन। ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आई, दैट मीन्स यह इंदौर में है, जबलपुर में स्थापित नहीं है। बाकी MP बैडमिंटन एसोसिएशन, टेबल टेनिस एसोसिएशन एंड हॉकी एसोसिएशन ये तीनों ही जबलपुर में स्थापित हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट है यह भी। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने है, मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र दैट मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो सबसे पहले तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। और फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी जो है यह MP का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है। ओके, दैट मीन्स व्हाट इज द सेटलमेंट एरिया ऑफ भील ट्राइब कॉल्ड।
तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहा जाता है फालिया, ठीक है, क्या कहा जाता है, फालिया कहा जाता है। तो देखिए इसके बारे में आपको देख लीजिए। देखिए भील जनजाति जो है, सबसे पहला प्रश्न इससे यही बनता है कि यह एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी, भील जनजाति, ठीक है। दूसरा घर व वस्ती, याद रखिए जो भीलों के घर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कू कहा जाता है, तथा उनके जो मोहल्ले हैं या जो बस्ती है उनको फालिया कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा, घर क्या है, कू है, और जो बस्ती या मोहल्ला है उसको फालिया कहा जाता है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भगोरिया पर्व। पूछा जाता है कि भगोरिया पर्व या फिर भगोरिया उत्सव जो है ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, होली के समय मनाया जाता है। 7 दिनों तक मनाया जाने वाला ये प्रमुख उत्सव है। क्लियर है, यहाँ पर देखा जाए तो तीनों ही पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजेश्वर मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसमें शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 18 फीट, ठीक है। बी आपका राइट आंसर है, 18 फीट है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में आप देखते हैं, भुजेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, प्रॉपर स्थान की यदि आप बात करें तो ये भोजपुर गांव में स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है और बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। निर्माणकर्ता, तो परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज द्वारा 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। समर्पित, ये किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। स्थापत्य शैली की बात करें, ये बिल्कुल पूछा गया था, नागर शैली में है। और उपनाम की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। तो आपको याद क्या क्या रखना है, देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है, इसका उपनाम। ये पूछा गया था कि उत्तर भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। इसको किस शैली में बनाया गया है, नागर शैली में, और ये किससे समर्पित है, ठीक है। तो ये भगवान शिव भगवान जी से समर्पित है। ओके, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषित की है, तो ये भी पूछा गया था और ये करंट अफेयर से रिलेटेड है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और याद रखिएगा इसका सही उत्तर है बी, दैट मीन्स कृषि वर्ष, ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब जो हमारा 2026 चल रहा है ये कृषि वर्ष चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये है NH46। बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, NH46, जो कि ग्वालियर से बैतूल तक है और यह पूर्णतः मध्य प्रदेश के भीतर है। कहाँ से कहाँ तक, ग्वालियर से बैतूल तक, ठीक है जी, दैट मीन्स ग्वालियर टू बैतूल। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए खम्ब स्वांग लोक नाट्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है कोरकू जनजाति द्वारा। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था किसी प्रश्न में, तो 20 का राइट आंसर है कोरकू जनजाति द्वारा यह किया जाता है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कड़कनाथ मुर्गा, तो सबसे पहले जीआई टैग से संबंधित है, आप इसको स्टार जरूर मार्क कर लीजिए। कड़कनाथ मुर्गा जिसको जीआई टैग प्राप्त है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, ऑप्शन देख सकते हैं आप, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी या फिर धार। ये इसका राइट आंसर है बी, झाबुआ जिले से संबंधित है, ठीक है। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए जीआई टैग से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, 1 या 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। यदि पूछता है एमपी का प्रथम जीआई टैग कौन सा है, 2005-06 में जिसको मिला था वो है चंदेरी साड़ी, ठीक है, अशोकनगर में। ओके, और ये एमपी का पहला जीआई टैग है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। देखिए चमड़े के खिलौने यह इंदौर हैं, और महेश्वर साड़ी जिसको जीआई टैग प्राप्त है ये किस जिले की है, तो ये महेश्वर या खरगोन जिले की, आपको याद रखना है। देखिए क्या याद रखना है, जीआई टैग, जैसे कि बाघ प्रिंट जिसको जीआई टैग प्राप्त है ये किस जिले से संबंधित है, तो आपको जिला जरूर याद रखना है, ठीक है। तो बाघ प्रिंट आए तो धार जिला, बेल मेटल क्राफ्ट आए तो दतिया एवं टीकम गढ़ा जाता है। कड़कनाथ मुर्गा जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ था 2016 में, जिला झाबुआ। चिन्नौर चावल इंपॉर्टेंट है, यह कब मिला याद रखिएगा, 2021 में। किस जिले से संबंधित है, बालाघाट जिले से। और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है कि यह एमपी का पहला कृषि जीआई टैग है, ठीक है, चिन्नौर चावल। आगे देखते हैं, देखिए गौड़ पेंटिंग 2023 में इसको मिला जीआई टैग, कहाँ है, तो डिंडौरी जिले में। नेक्स्ट है अभी अभी हाल ही में जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है 2023 में।
स्थान की यदि आपसे पूछता है तो ये नॉर्मल जबलपुर में आएगा, बट यदि प्रॉपर स्थान आपसे पूछे तो आप भेड़ाघाट टिक करिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई थिंक सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर है बी, उमा भारती। फ्रेंड्स, उमा भारती एमपी की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। तो आप पहली देखते हैं, मध्य प्रदेश में पहला की बात करते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री यदि आपसे पूछता है तो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। प्रथम राज्यपाल एमपी के डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती हैं। प्रथम महिला राज्यपाल यदि पूछ लिया जाए तो सुश्री सरला ग्रेवाल हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा ये पंडित कुंजीलाल दुबे हैं, प्रश्न पूछा गया था ये वाला। प्रथम विधानसभा उप अध्यक्ष पूछा जाए तो विष्णु विनायक सरवटे हैं। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं उच्च न्यायालय के, वो है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। क्लियर है? तो जो भी हाईलाइटेड हैं उनको आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देख सकते हैं, आपके सामने है। देखिए, साकेत रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो साकेत रामायण कला संग्रहालय है यह स्थित है ओरछा में। ठीक है, आपका राइट आंसर है बी, ओरछा में। ओके, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालय। यदि पूछा जाए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। खासियत क्या है कि भारत का सबसे बड़ा खुला मतलब ओपन एयर मानव विज्ञान संग्रहालय है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है ये। दूसरा है गुजरी महल संग्रहालय, ये ग्वालियर में स्थित है। इसकी खासियत क्या है? देखिए, राजा मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित है ये, पहला पॉइंट। दूसरा, जहां प्रसिद्ध साल भंजिका की मूर्ति स्थित है, तो आपको ये याद रखना है। तीसरा है महाराजा छत्रसाल संग्रहालय धुबेला, छतरपुर में स्थित है। बुंदेलखंड के इतिहास और महाराजा छत्रसाल के शास्त्रों का यह संग्रह है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं रानी दुर्गावती संग्रहालय, इससे प्रश्न पूछा गया था। यह जबलपुर में स्थित है। गढ़ा मंडला के गौड़ राजवंश और रानी दुर्गावती के अवशेषों हेतु ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जितने भी संग्रहालय लिए हैं सारे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आप ये याद रखिएगा और उनकी खासियत क्या है ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ी का जो जीआई टैग है ये किस वर्ष दिया गया था? तो अभी हमने पढ़ा ना, जीआई टैग जो है चंदेरी साड़ी को ये मिला था 2005 व 6 में। ये आपका राइट आंसर है। और यदि पूछा जाए कि किस जिले से संबंधित है तो चंदेरी साड़ी अशोकनगर जिले से संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, पतालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा जब कभी भी पतालकोट की बात आए तो याद रखिएगा एमपी का छिंदवाड़ा जिला। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको यहाँ पर ये कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर मुख्यतः या प्रमुख जनजाति कौन सी निवास करती है। ठीक है, पतालकोट में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला रैपिड रेल या मेट्रो डिपो कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए, गांधीनगर इंदौर में। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। देखिए कि मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन है? बहुत बार हमने पढ़ा है ये प्रश्न, क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी जाता है। और इसका सही उत्तर है बी, चार्ल्स कोरिया। आई थिंक आपको ये याद भी हो गया होगा। ठीक है, चार्ल्स कोरिया। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की यदि हम बात करते हैं तो इसकी सीट की बात करते हैं तो यह 230 है। ठीक है, और मध्य प्रदेश विधानसभा जो भवन है इसका जो गठन है ये 1956 में किया गया था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 का इसका गठन हुआ था। और जो वास्तुकार हैं ये चार्ल्स कोरिया हैं। तो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रदेश की किस नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है? गंगा बुंदेलखंड किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बी, बेतवा नदी को। बी आपका राइट आंसर है, बेतवा नदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपकी नदियाँ लिखी हैं और उनको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा की। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और इसे मैकलश्रुता रेवा तथा नामादोस दैट मीन्स टॉलेमी द्वारा नाम से ये जाना जाता है। क्या क्या याद रखना है? पहला, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन है? नर्मदा नदी। इसे मैकलश्रुता रेवा नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए तामोदास, ये नाम किसने दिया नर्मदा नदी को? तो टॉलेमी द्वारा यह दिया गया था। ओके, दूसरा है देखिए चंबल।
चंबल नदी की बात करें, इसे पौराणिक काल में धर्मावती और चर्मावती के नाम से जाना जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लीजिएगा। तीसरा है बेतवा, अभी हमने पढ़ा है, इसे बेतवती कहा जाता है, ये इसका प्राचीन नाम है। तथा प्रदूषण के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कौन है, तो ये बेतवा नदी है। ओके, नेक्स्ट है, देखते हैं, देखिए शिप्रा नदी। शिप्रा नदी, इसे मोक्ष दाहिनी और मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये देखिए हाईलाइटेड है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी, जिसे तापी नदी के नाम से जाना जाता है, इसे सूर्य भगवान की पुत्री माना गया है, इसलिए इसे सूर्य पुत्री और पयोष्णी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी आपको सूर्य पुत्री की बात चले तो आपको याद रखना है ताप। ठीक है, ताप, सूर्य मतलब ताप, और ताप से याद रखना है ताप्ती। क्लियर है? देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 19 है, देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो फ्रेंड्स, यदि आप बात करते हैं ग्वालियर अखबार की, तो याद रखिएगा ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। वर्ष की बात करते हैं तो यह 1840 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, दूध लौटावा विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? बहुत ही ज्यादा फेमस है, और ये याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ए, दैट मीन्स गौड़ जनजाति में यह बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? दैट मीन्स क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है पचमढ़ी को। ठीक है, बी आपका राइट आंसर है, पचमढ़ी को कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, देखिए यदि आपसे पूछा जाए सतपुड़ा की रानी, तो ये पचमढ़ी है। एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि नर्मदापुरम जिले में स्थित है। दूसरा पॉइंट, एमपी का गोवा किसे कहा जाता है? हनुमंतिया टापू को कहा जाता है, खंडवा जिले में स्थित है। मिनी मुंबई इंदौर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का पेरिस जो है यह भी इंदौर को कहते हैं। झीलों की नगरी जो है ये भोपाल को कहा जाता है। संगमरमर की नगरी यदि हम बात करते हैं तो ये जबलपुर के भेड़ाघाट को कहा जाता है, और यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। ठीक है, देखिए आनंद की नगरी, दैट मीन्स सिटी ऑफ जॉय, ये भी पूछा गया था, ये मांडू को कहा जाता है जो कि धार जिले के अंतर्गत आता है। महाकाल की नगरी हो गई, पवित्र नगरी हो गई, ये उज्जैन को कहा जाता है, और उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है संगीत नगरी, या मैहर, सतना को भी कहते हैं और ग्वालियर को भी कहा जाता है। नेक्स्ट है शिल्प कला का तीर्थ किसे कहते हैं? तो ये खजुराहो और छतरपुर को कहते हैं। ठीक है, तो बहुत बार पूछा जाता है सफेद शेरों की भूमि किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये रीवा को कहते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नरवर का किला किस ऐतिहासिक प्रेमी जोड़ी की कथा से जुड़ा है? तो फ्रेंड जो नरवर का फोर्ट है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर है आपका बी, दैट मीन्स नल और दमयंती से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में तांबा राजधानी कॉपर सिटी किसे कहा जाता है? तो आई थिंक ये सभी से बन जाएगा, जब कभी भी आपके सामने तांबा आए तो याद रखिएगा ये है बालाघाट। ए आपका राइट आंसर है, और बालाघाट में जो मलाजखंड खदान है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है तांबा के लिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ए है। ठीक है, देखिए मझगवा की बात करते हैं। मझगवा खदान बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, पन्ना जिले में स्थित है, और ये किससे संबंधित है? ये हीरा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो कि मलखंभ है, ये किस वर्ष घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये पूछा गया प्रश्न है, स्टार जरूर मार्क कर लीजिए। इसको 2013 में घोषित किया गया था राजकीय खेल। ठीक है, बी आपका राइट आंसर है। कब किया गया था? 2013 में किया गया था, और इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार दिया जाता है, वो है प्रभाष जोशी पुरस्कार या सम्मान, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, आदिवासी खेल विद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देख सकते हैं आप, और इसका राइट आंसर है सी, सीहोर में स्थित है। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है, सीहोर में स्थित है आदिवासी खेल विद्यालय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो अभी हमने इससे रिलेटेड पढ़ा ना, महिला राज्यपाल पूछ रहा है, तो ये है शर्ला ग्रेवाल। ठीक है, ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है, शर्ला ग्रेवाल। और यदि पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये कौन थी? ये थी उमा भारती। तो आपको दोनों याद रखना है, मुख्यमंत्री भी याद रखना है प्लस राज्यपाल भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बी फॉल्स बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। बी फॉल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से देख सकते हैं, और ये स्थित है पचमढ़ी में। ठीक है, बी आपका राइट आंसर है। जो एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी, यहाँ पर स्थित है बी फॉल।
देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसको साथ में ही पढ़िएगा, कपिल धारा और दुग्धारा जलप्रपात, ये साथ में ही पढ़िएगा ताकि याद रहे। दोनों ही नर्मदा नदी पर निर्मित है और दोनों ही अनूपपुर जिले में स्थित है। क्लियर है? और कहाँ पर है? तो अमरकंटक में। फिर है धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी पर निर्मित है, जबलपुर में। जो अभी पढ़ा था ना भेड़ाघाट, तो जबलपुर के भेड़ाघाट में ये धुआंधार जलप्रपात है। तीसरा है सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर निर्मित है। कहाँ पर? खरगोन जिले के महेश्वर में। ठीक है। दर्डी जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर निर्मित है, खंडवा जिले में। मंधाता जलप्रपात जो है ये भी नर्मदा नदी पर निर्मित है, खंडवा में। चचाई जलप्रपात बहुत ही बार आपने सुना होगा, बीहड़ नदी आपको याद रखना है, ठीक है, बीहड़ नदी पर बना हुआ है, रीवा जिले में स्थित है। केवटी जलप्रपात महाना नदी पर, रीवा जिले में। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहूटी जलप्रपात सेलर नदी पर निर्मित है, मऊगंज में है, और यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखिएगा, हाईलाइटेड है। एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो है बहूटी जलप्रपात, जो कि सेलर नदी पर निर्मित है। क्लियर है? जितने भी हाईलाइटेड हैं इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जहाज महल और हिंडोला महल किस शहर में स्थित है? तो आई थिंक सभी से बन जाएगा ये। तो ये है आपका बी, मांडू में स्थित है। ठीक है, जो आनंद की नगरी है मांडू, यहाँ पर स्थित है जहाज महल और हिंडोला महल। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स आपका उज्जैन। बी इसका राइट आंसर है, उज्जैन। याद रखिएगा, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और इसका जो प्राचीन नाम है, जो बहुत बार पूछ लिया जाता है, वो है अवंतिका। क्लियर? और यदि दूसरे नंबर में पूछता है दूसरा न्यूनतम 1% में दूसरा स्थान किसका है, तो ये है शाजापुर का। ठीक है, शाजापुर का है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टस उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है झाबुआ। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, झाबुआ। इस तरीके से आज हमने जितने भी प्रश्न पढ़े हैं सारे सिलेक्टेड पढ़े हैं। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।